हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया दमदार टॉपिक। और आज का टॉपिक भी बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं आपके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के बारे में। क्योंकि बहुत सारी बार जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स को आप मिसप्रोनाउंस, बहुत सारे वर्ड्स का आप गलत उच्चारण कर देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि एक वर्ड के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है। मतलब एक वर्ड को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है, और इसी चक्कर से आप वर्ड को प्रोनाउंस कर जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज को फ्लुएंट और इफेक्टिव बोलने के लिए हमारा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन लोगों के ऊपर अच्छा इंपैक्ट छोड़ता है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारें। तो आज इसी कड़ी में मैं बात करने वाला हूं कि कहां पर सी को क पढ़ा जाता है, कहां पर सी को सौ पढ़ा जाता है, और कहां पे सी का उच्चारण श हो जाता है, क्योंकि सी को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। तो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और हम ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको सी का उच्चारण 3 स्टेप से बताने वाला हूं। और अब हम फर्स्ट स्टेप में जानेंगे कि कब सी का उच्चारण सौ हो जाता है। और फर्स्ट रूल है हमारे पास, व्हेन सी इज फॉलोड बाय ई, आई और वाई। मतलब जब भी सी के बाद आपको ई, आई और वाई देखने को मिले तो तब सी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, सौ। तब सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, सौ। कब हो जाएगा, जब सी के बाद ई, आई और वाई देखने को मिले तो तुरंत वहां पे आप सी को क्या पढ़ लेंगे, सौ पढ़ेंगे। और एग्जांपल लेते हैं। और जैसे एग्जांपल है सेंचुरी, CENTURY। तो सी के बाद क्या रखा, ई। और मैंने कहा था सी के बाद जब ई आ जाएगा तो उच्चारण सी का क्या हो जाएगा, सौ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं, सेंचुरी। नेक्स्ट वर्ड है सेरेमनी। तो सी के बाद क्या रखा, ई। तो इसे क्या पढ़ते हैं, सेरेमनी। वैसे नेक्स्ट वर्ड है सीलिंग, CEILING। सीलिंग जैसे बोलते हैं ना, सीलिंग फैन, तो ये क्या होता है, सीलिंग। वैसे नेक्स्ट वर्ड है पीस, PEACE। तो सी के बाद क्या रखा, ई आ रखा, तो इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं, पीस। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, जब आपको सी के बाद ई देखने को मिलेगा तो वहां पे सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, सौ हो जाएगा। और वैसे नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल, PRINCIPAL। तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन। तो सी के बाद क्या रखा, आई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सौ। तो प्रिंसिपल। वैसे नेक्स्ट वर्ड है सिंडर, CINDAR। तो सी के बाद क्या रखा, आई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सिंडर। तो सिंडर का मतलब क्या होता है, अंगारे। वैसे नेक्स्ट वर्ड है साइडर, CIDER। तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइडर। तो साइडर का मतलब क्या होता है, जो वाइन सेब से बनी होती है, एप्पल की बनी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइडर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब सी के बाद वाई आ जाएगा तो तब भी सी को क्या पढ़ा जाएगा, सौ पढ़ा जाएगा। जैसे लिखा है साइबर कहते हैं, CYBER। तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइबर, क्योंकि सी के बाद क्या रखा है, वाई रखा है, तो इसे बोलते हैं साइबर कैफे। नेक्स्ट वर्ड है साइप्रस। तो सी के बाद क्या रखा, वाई, तो इससे क्या पढ़ेंगे, साइप्रस। और साइप्रस का मतलब क्या होता है, एक सदाबहार वृक्ष। नेक्स्ट वर्ड है साइटोलॉजी। इसे काइटोलॉजी नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ेंगे, साइटोलॉजी, क्योंकि सी के बाद क्या रखा, वाई। और साइटोलॉजी का मीनिंग होता है जहां पे पशुओं और पौधों के कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब इस स्टेप में हम जानेंगे कि सी का उच्चारण क कब हो जाता है। तो रूल है, व्हेन सी इज फॉलोड बाय A, O, U और अ कॉन्सोनेंट। मतलब जब भी आपको सी के बाद A, O, U और कोई भी कॉन्सोनेंट दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कोई भी कॉन्सोनेंट दिखाई दे, तो तुरंत वहां पर सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। देखो मेरे साथ बोलना है, बिना बोले हुए आपको आएगा नहीं, ठीक है। मतलब सिर्फ सुनना नहीं मेरे बात को, मेरे साथ बोलना है, क्योंकि बिना बोले हुए आपको समझ नहीं आएगा। पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा बट कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मेरे साथ बोलना है। जब भी आपको सी के बाद क्या दिखाई दे, A, O, U और कोई भी कॉन्सोनेंट दिखाई दे, तो वहां पे सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है कैट, CAT। तो सी के बाद क्या है, A, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कैट। वैसे केयर है, वैसे क्या है, क्यूरियस है, सी के बाद क्या आ गया, U आ गया, तो इसे क्या पढ़ते हैं, क्यूरियस। वैसे नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैरेट, गाजर, पता है ना, ठीक है। तो सी के बाद क्या रहेगा, ए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कैरेट। वैसे नेक्स्ट वर्ड है कैरम, जो आप खेलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कैरम। वैसे नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस, सी के बाद क्या रहेगा, यू, तो इसे क्या पढ़ते हैं, क्यूरियस। वैसे नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है कर्स, CURSE। कर्स का मतलब श्राप होता है, तो वैसे क्या पढ़ते हैं, कर्स। वैसे कस्टमर है। वैसे आपके पास क्या है, करंट अफेयर्स है, CURRENT। तो ये करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते होंगे। जब भी सी के बाद क्या आ जाए, A, O, U और कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो सी का उच्चारण वहां पे बेफिक्र आप क्या कर सकते हैं, क कर सकते हैं। जैसे आप क्या पढ़ते हैं, क्लेवर,
तो सी के बाद क्या आएगा एल, तो इसे क्या पढ़ेंगे क्लेवर। जैसे कि काउंटेबल है तो सी के बाद क्या आएगा ओ, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ते हैं काउंटेबल। वैसे नेक्स्ट वर्ड क्या है कॉपीराइट, तो इसे क्या बोलते हैं सी ओ, यहाँ पे सी का उच्चारण क्या हो जाएगा कॉ हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं कॉपीराइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, अब आपने बहुत सारे वर्ड ऐसे देखे होंगे इंग्लिश में जहां एक वर्ड में सी 2 बार आता है, और पहली बार सी को कॉ पढ़ा जाता है और दूसरी बार सी को सॉ पढ़ा जाता है, और ऐसी वर्ड्स में आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपका कंफ्यूजन यहीं पे खत्म हो जाएगा जब आप फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको अभी पढ़ा लिया। अब एग्जांपल लेते हैं और लिखा है ACCENT, और इसे हम क्या पढ़ते हैं एक्सेंट। जैसे एक्सेंट होते हैं, 2 एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट। तो फर्स्ट वाले सी को मैं कॉ पढ़ रहा हूं और दूसरे वाले सी को मैं सॉ पढ़ रहा हूं, ऐसा क्यों? अब जरा देखना, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप थोड़ा याद करना। सेकंड स्टेप में बताया था जब भी सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम सी का उच्चारण क्या पढ़ेंगे कॉ। तो सी के बाद क्या रखा सी आ रखा है, मतलब सी के बाद क्या रखा है कॉन्सोनेंट सी आ रखा है, तो इससे हम क्या पढ़े एक्, ठीक है। और दूसरे सी के बाद क्या रखा है ई, तो ये फर्स्ट रूल को फॉलो करता है। और फर्स्ट रूल क्या बताया था, जब भी सी के बाद ई, आई और वाई आ जाए तो तब सी का उच्चारण क्या हो जाएगा सॉ हो जाएगा। इसीलिए इस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है एक्सेंट। तो यहां पे दोनों साउंड आ रही, कॉ की भी साउंड है और सॉ की भी साउंड है, तो इसे पढ़ते हैं एक्सेंट। वैसे नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट, तो ACCI, तो लिखा है ना सी के बाद क्या रखा सी कॉन्सोनेंट, तो क्या पढ़ा क, बट दूसरे वाले सी के बाद क्या रखा आई, फर्स्ट रूल को फॉलो करता है, तो इसीलिए इसे क्या पढ़ा जाता है एक्सीडेंट। वैसे नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है वैक्सीन, तो VACCINE, जो वैक्सीन आपको लगी होगी, तो वैक्सीन, इसे क्या पढ़ा जाएगा वैक्सीन, क्योंकि सी के बाद क्या रखा आई आ रखा है तो इसे सॉ पढ़ा जा रहा है, और सी के बाद सी आ रखा है तो इसे क्या पढ़ा जा रहा है कॉ पढ़ा जा रहा है। और नेक्स्ट वर्ड है रिसाइकल, तो RECY, तो सी के बाद क्या रखा वाई, फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहा है। और CLE, मतलब सी के बाद क्या आ गया कॉन्सोनेंट आ गया, तो इसीलिए क्या पढ़े से क, तो इसे बोलते हैं रिसाइकल। और इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम रूल आपको बहुत सारे एक्सेप्शनल देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश है और इंग्लिश में एक्सेप्शन ना हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वैसे एक एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूं जो रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, और वो वर्ड है सॉकर, SOCCER। अब यहाँ पे सी के बाद भी क्या रखा है सी, तो इसलिए इसे कॉ तो पढ़ सकते हैं, बट दूसरे सी के बाद क्या रखा है ई आ रखा है। अब इसे हम सॉ पढ़ना था बट हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, तो ये क्या है एक्सेप्शनल है। वैसे कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं, वो आपको पढ़ने से ही मिल सकते हैं। तो आगे समझ में, सॉकर का मतलब क्या होता है फुटबॉल। तो 3 स्टेप्स हमने यहाँ पे पूरे कर लिए। अब यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया कि कब सी को सॉ पढ़ा जाएगा और कब सी को कॉ पढ़ा जाएगा। बट सी का एक तीसरा उच्चारण भी होता है, और जो होता है शॉ। क्या होता है शॉ, जैसे आप बोलते हो शंकर, शशि, शिवालय, तो ये क्या है तालव्य सॉ जिसे बोलते हैं। तो यहाँ वो जो पहले वाला सॉ हमने पढ़ा वो क्या था सॉ था, संतरे वाला सॉ था, और ये दूसरा वाला शॉ है। तो इसका भी क्या कुछ रूल है, हाँ इसका भी एक रूल है, जब कोई भी वर्ड CIOUS या CIAN या CIAL पे खत्म हो जाए तो तब वहां पे सी का उच्चारण क्या हो जाएगा शॉ। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं, और फर्स्ट एग्जांपल है PRECIOUS, और इसे क्या पढ़ते हैं आप बिल्कुल ही गलत पढ़ते हैं, और इसे आप पढ़ते हैं प्रीसियस। ये प्रीसियस नहीं होता, और इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रीसियस नहीं है, और इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है प्रेशस। बोलना है मेरे साथ, क्या होता है प्रेशस, ठीक है। और जैसे बोलते हैं थैंक्स टू गिव मी दिस प्रीसियस अपॉर्चुनिटी, गलत, थैंक्स टू गिव मी दिस प्रेशियस अपॉर्चुनिटी। समझ में आ गया। वैसे नेक्स्ट वर्ड है फेरोसियस, FEROCIOUS, फेरोसियस मतलब बहुत डरावना जो हो जाता है। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे ना, बहुत ही खतरनाक क्या होता है फेरोसियस हो जाते हैं। जैसे जंगली जानवर भी क्या होते हैं बहुत ही फेरोसियस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, और आप पढ़ते हैं ऑस्पिशियस, गलत 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 बिल्कुल। तो इसका सही उच्चारण क्या होगा ऑस्पिशियस, बोलना मेरे साथ, क्या होगा ऑस्पिशियस। समझ में आ गया। अब बढ़ते आगे, जो वर्ड CIAN पे खत्म हो जाए तो उस वर्ड का उच्चारण क्या हो जाएगा शॉ हो जाएगा। जैसे वर्ड आपको दिख रहा है, और आप इसे क्या पढ़ते हैं ब्यूटिशियन, इसे पढ़ते हैं ब्यूटिशियन, क्या पढ़ते हैं ब्यूटिशियन। इसे नेक्स्ट वर्ड को आप क्या पढ़ते हैं म्यूजिशियन, इसे क्या पढ़ते हैं म्यूजिशियन, क्या पढ़ेंगे म्यूजिशियन। वैसे नेक्स्ट वर्ड है, आप इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन, इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन, क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन। और नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है, और आप इसे क्या पढ़ते हैं फिजिशियन, और कितना गलत पढ़ते हैं। और आज से आप गलत नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, क्या तो बोलो क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे फिजिशियन, क्या पढ़ेंगे फिजिशियन। समझ में आ गया ना। जो भी वर्ड CIAN पे खत्म हो जाएगा तो इसे क्या पढ़ेंगे शन।
और अब आगे बढ़ते हैं, जो वर्ड CIAL पे भी खत्म होगा उसका उच्चारण भी क्या होगा, श होगा। जैसे एग्जांपल है, और आप इसे बोलते हैं ऑफिशियल, गलत है ये, और इसका उच्चारण क्या हो जाता है, ऑफिशियल, या तो लोग इसे क्या पढ़ते हैं, ऑफिशियल। ऑफिशियल कुछ नहीं होता है। और नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है और आप इसे पढ़ते हैं आर्टिफिशियल, ये होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है, आर्टिफिशियल। और नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियल, नहीं होता, क्या होता है, जुडिशियल। और लास्ट वर्ड है, इसे क्या पढ़ते हैं आप, इसे तो आप बिल्कुल सही पढ़ते हैं, और इसे क्या पढ़ेंगे, स्पेशल। और इस वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेप्स के माध्यम बताया कि कहां पे सी को क पढ़ा जाएगा, कहां पे सी को सौ पढ़ा जाएगा, और कहां पे सी को क और सौ दोनों पढ़ा जाएगा, और कहां पे सी को श पढ़ा जाएगा। तो यहां तक उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहे, तो आपको वीडियो को तुरंत शेयर करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है, जिससे हम और भी ज्यादा मोटिवेट होते हैं और नया कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। और वाकई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। और हम बहुत ही जल्दी मुलाकात करेंगे ऐसी एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।